It's only the opening day of the Boxing Day test match between India and Australia, and we already had a lot of mouth-watering contest. भाई विराट कोहली वाला इंसिडेंट हुआ कॉन्स्टेस के साथ, वो सब तो सेपरेट बात हो गई, बट देन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 3 टेकअवेज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेलबर्न टेस्ट। सिद्धांत, स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। पहला पॉइंट जो मुझे लगता है भैया तो सबसे ज्यादा इस टाइम पे मतलब फैंस में एको हो रहा है, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है। हमने एक वीडियो करी थी अबाउट हाउ पुअर गिल हैज परफॉर्म्ड इन ओवरसीज टेस्ट्स आउटसाइड एशिया, दैट इज, और भाई बहुत खराब नंबर्स थे उनके, बट देन ड्रॉप ही कर दिया। देखिए, just before this test match, a lot of people are saying that Washington Sundar will definitely play. India will play both spinners, but he will come in place of Nitish Reddy. Now tell me something, Love. Did you actually think they will drop Nitish Reddy? Even I heard about that, and after the kind of performances he has had. मैंने जो चीज पढ़ी थी ना, I thought अगर ये चीज हो गई, it would have been crazy, sounds like blasphemy. Crazy would have been an understatement. नीतीश कुमार रेड्डी भैया डेब्यू कर रहा है सीरीज में, हर मैच परफॉर्म कर रहा है, और बैट से ही नहीं भाई बॉल से भी उसने बॉलिंग भी ठीक करी है उन्होंने, एंड विकेट्स लिए, लिमिटेड ओवर्स मिलते हैं उन्हें, उसमें भी विकेट उसने लिए। अगर वो ड्रॉप होता भाई मैं पता नहीं क्या ही बोलता फिर इस टीम के लिए, बट देन स्टिल सिद्धांत, माय क्वेश्चन ओवर हियर इज ऐसा तो है नहीं कि आप गिल को आगे आप टेस्ट मैच खिलाओगे नहीं कोई भी, या फिर आप उन्हें बोल रहे हो कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके दोबारा परफॉर्म करके वापस आओ, ही विल इवेंचुअली रिटर्न टू द साइड। तो ये डिसीजन जो आज लिया गया है, इससे आपने क्या मैसेज दिया है? आपने सिर्फ एक कॉन्फिडेंस खराब करा उसका, और क्या कर लिया? ऐसा तो नहीं गिल हमेशा के लिए बाहर हो गया, जब वापस आना ही है तो आपने उसे आज के एक मैच बाहर करके क्या करा? They got an extra bowling option. That is the only. अरे on a track जहां बैट, तभी तो maybe that is the reason why. आप देखिए, मतलब तो आपने बैटर ही ड्रॉप करा है ना, बट आप किसको ड्रॉप कर पाते हैं? अगर आपको सुंदर लाना था, you want to play both spinners, and I could see that there is little bit of turnover. Now in the third and fourth innings we'll see a lot more turn. देखो वॉशिंगटन सुंदर खेला है, मुझे अच्छी लगी, बट मैं कह रहा हूं even I wanted सुंदर to play somehow. Who else could you have dropped? भाई देखो प्रॉब्लम यही है ना कि वहां बनता सिर्फ रोहित का ड्रॉप होना, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, रोहित ने अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए गिल को ड्रॉप करा है, ठीक है, और इसी के बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि जो आपने ये कर रहे हो कि ओपनिंग भी आप ही करने वाले हो, ठीक है। अब सडनली रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच जो नहीं खेल रहा है, इस टीम में वापस आता है, सेकंड टेस्ट मैच आप बोला हार भी जाते हो जिसमें कैप्टेंसी करते हैं, नीचे खेल रहे हैं, छठे नंबर है, वहां परफॉर्म हो नहीं रहा 2 मैचेस से कंसिस्टेंटली। अब आप सडनली सोचते हो कि मैं ओपनिंग करूंगा दोबारा से, और क्योंकि हमने गिल को ड्रॉप करना है तो मैं कर दूंगा केएल राहुल को नीचे। सिद्धांत मुझे बात बताओ, एक ऐसा प्लेयर गलत है, मैं बोलूंगा, मतलब मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूं बेस्ट बैटर दिस सीरीज, हु इज द बेस्ट बैटर दिस सीरीज? केएल राहुल। तो मतलब वो अच्छा खेले हैं तो ये उनके लिए नुकसानदायक है, बिकॉज नाउ यू वांट टू मूव तो कहीं भी खेल लेगा पोजीशन, बिकॉज आप ही अच्छा खेल रहे हैं तो आपको नंबर 6 खिलाओ, नंबर 3 खिलाओ या ओपनिंग कराओ, आप कहीं भी खेलोगे, बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड वर्क, you know. Exactly. I think it is because Rohit has not scored enough runs that they are trying again, that ki chalo opening karke maybe he'll get some push and maybe he'll give us probably a great start or whatever, but at the end of the day, who was your best batter this entire series? That was KL Rahul, and his position is being changed, which is completely wrong according to me. It is according to so many people. अगर रोहित को इतना है तो नंबर 3 वो खेल लेते ना, वो खेल लेते। लेकिन अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि रोहित ने अपने आप को इस टीम में रखने के लिए क्या क्या कर दिया। आज गिल को ड्रॉप करा, इसके लिए आपको वॉशिंगटन सुंदर अंदर लाना पड़ा, आपने केएल राहुल जो एक परफेक्टली ओपनिंग आपको एक स्लॉट पे दे रहा था, आपने उसको कर दिया नीचे ताकि मैं ओपनिंग कर सकूं। आई थिंक दिस इज बिजार, वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। और अब अगर रोहित परफॉर्म नहीं करता है इस मैच में, वो भी जब बैटिंग पिच है, आप सोच लो यहाँ पे क्या होगा। कुछ रन मार देंगे अब शायद। अरे हम चाहते हैं मार दे भाई, इंडिया का सोच के आपको लगेगा। बट आई एग्री कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, ओके, बिफोर दिस टेस्ट मैच this decision just seems like कि वही है ना कि रोहित को अकोमोडेट करने के लिए आपने सब कुछ कर दिया है, हाँ, which doesn't make sense। अगर मैं कह रहा हूं if you have to drop Gill, I understand because Washington सुंदर को लाने के लिए किसको ड्रॉप करना पड़ता, but why change KL Rahul's position यार? Why that is wrong for me, and I think I don't agree on that count. I might have to agree that कि there is no other way। अगर आज रोहित कैप्टन ना होते तो ड्रॉप कौन होता? रोहित ड्रॉप होता, एग्जैक्टली। तो भाई हम आप मतलब ऑलमोस्ट 39 He's 38-39। अब ऐसे प्लेयर को अकोमोडेट करने के लिए टीम में आपको एक यंगस्टर ड्रॉप करना पड़ रहा है, वो भी ऐसा यंगस्टर जिसको भाई ठीक है उसने ओवरसीज में रन्स नहीं करे होंगे अपने करियर में, वो 91 के बाद एट द गैबा, बट देन यू कांट जस्ट ड्रॉप अ यंगस्टर। और ऐसा भी बोल रहा नहीं है कि अब आप उन्हें टीम से ही ड्रॉप कर दोगे, वो आएंगे ना, खेलेंगे तो है ही बाद में,
तो आपने एक मैच में कुछ तीर नहीं मार लिया उन्हें ड्रॉप करके, बल्कि सिचुएशन को वर्स ही करा है। एंड व्हाट डज इट डू टू राहुल मोराल नाउ कि भाई मैं तो स्टेपनी की तरह खेल रहा हूँ उस टीम में, स्टेपनी है, जहां लगा दो मुझे, स्टेपनी आप बोलो ओपन कर लो, आप बोलो कभी मिडिल नंबर ऑर्डर में 5 खेल खिला रहे लो, हो, कभी नंबर 6 खिला रहे हो, अब आप ओपन करा रहे हो, फिर आप कभी ओडीआई से बोलो उसे कीपिंग भी कर लो। आप भाई राहुल क्या क्या करेगा यहाँ पर, और फिर आप ड्रॉप भी उसे कर देते हो। जब रोहित और विराट परफॉर्म नहीं करते, ड्रॉप भी राहुल ही हो जाता है। अब आज आप उसे ड्रॉप कर नहीं पाए तो आपने गिल को ड्रॉप कर दिया, गिल को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ओहो, मतलब क्या ही बोलूं मैं, ये जो कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब सी यू हैव मेड ऑल द पॉइंट्स और मेरे पास कुछ बचा नहीं है बताने को, बिकॉज आई कंप्लीटली अग्री दैट रोहित को अकोमोडेट करने के लिए, वो आप चाहे सेल्फिशनेस कह लो चाहे कुछ कह लो, रोहित को अकोमोडेट करने के लिए इंडिया हैड टू ड्रॉप शुभमन गिल एंड इंडिया हैड टू पुश डाउन केएल राहुल आल्सो, व्हिच डजंट मेक सेंस बिकॉज पहले तो टेस्ट मैच में आप राहुल से ओपनिंग करा रहे थे ना, जब भी रोहित वापस आए थे तो खिलाते अब नंबर 3 पे रोहित को, आपको इतना ही था तो, बट अब आप उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो एक चेंज करने की जगह आप दो चेंजेस कर रहे हैं, which doesn't make sense to me. ठीक है, I think Gambhir and company have decided that, so can't do anything now. मतलब अब जो भी करना है, अब पता लगेगा कैसे परफॉर्म करते हैं, then only we'll be able to now the problem over here is what exactly आपको अगर डिसीजन लिया है, you'll have to walk the talk, ठीक है। अब रोहित शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा इस मैच में, अगर रन्स नहीं करते हैं तो भाई हो गया काम, मुझे लग रहा है रोहित का। मतलब ये सीरीज में मैं तो कह ही रहा हूँ, ये 2 टेस्ट 39 का वो हो चुका है यार। These are the last 2 tests for him. If India anyway don't qualify for World Test Championship final, then Tata goodbye हो ही जाएगा। I'm clear about that. But let's see what Rohit does. That will leave for India's first innings. अब आप बात करें थर्ड पॉइंट जो आज का था। देखो थर्ड पॉइंट ना, मुझे लगता है ऑन अ होल एक चीज देखनी पड़ेगी, जो कि इंडियन बॉलिंग थी। अगर आप उसमें से जसप्रीत बुमराह आज निकाल दो, या फिर इस सीरीज में अगर आप, आई थिंक आकाशदीप वाज आल्सो टू एन एक्सटेंट, चलो मैं कह रहा हूं आकाशदीप ठीक है, डिसेंटली डाल देता है, बट देन एक विकेट नहीं मिल पाती ना, एक विकेट उसे मिल गई बाद में विद इन सेकंड न्यू बॉल, आई एग्री। बट देन जब आपको ऊपर विकेटें चाहिए थी, जब ऑस्ट्रेलियंस मार रहे थे, ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलियंस के बाय द वे टॉप 4 स्कोर्ड हाफ सेंचुरीज, और उनमें से अभी एक बंदा खेल भी रहा है शायद, है ना। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ऑस्ट्रेलिया वर 237 फॉर 2, ओके, लगा था टेस्ट में स्मिथ इज अनबीटन ना, अभी नॉट आउट है, हां, मतलब वो खेल रहा है। 237 फॉर 2 पे इंडिया वुड हैव थॉट कि भाई ये गेम खत्म है, आई थिंक द शोल्डर्स वुड हैव ड्रॉप्ड, बट समहाउ वो वॉशिंगटन सुंदर ने लबुशेन का विकेट लिया, उसके बाद बुमराह ने 2 विकेट लिए, एंड इवेंचुअली दे एंडेड द डे एट 311 फॉर 6. I have to say India will take it after the kind of poor bowling performance we saw in the first 2 sessions as such. मतलब आप क्या कहोगे, नहीं मतलब कुछ बीच में लगा था आकाशदीप बीट दी बैट सो मेनी टाइम्स, बट वो है ना थोड़े अनलकी रहते हैं, विकेट नहीं मिल पाया उस टाइम, हाँ, देखो मैं कह रहा हूं सिद्धांत अनलकी है, और बुमराह को कॉन्स्टेंस मैं आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, दिस वाज लाइक ऋषभ पंत हिटिंग जेम्स एंडरसन फॉर दैट रिवर्स स्कूप लैप, बट कॉन्शियस का डेब्यू था, मतलब कॉन्शियस का डेब्यू ऋषभ पंत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ डेब्यूटेंट टू डू दिस, play fearless cricket like that. He's here to stay. You know, Sam Conscious, I saw him in the BBL also for Sydney Thunder. We saw him in that Prime Minister's 11 versus India game, where he scored that 100 against India. वार्म अप मैच भी 70 मारा उन्होंने इंडिया को, मतलब 70 मारे, 100 मारा है, 100 तो वो प्राइम मिनिस्टर्स 11 से करा ना, उसके पहले जब टॉर पे जाकर उनका जिसमें जोएल ने भी 68 करा था। बट आप कुछ भी कहे, सैम कॉन्शियस लगता है कि भाई ही इज हियर टू स्टे। मतलब वार्नर के बाद पहले वो दूसरे, मतलब वार्नर के बाद ना आप कह लीजिए उस्मान ख्वाजा ओपनर बने, उसके फिर दोबारा वार्नर चले गए, तो वो एक ओपनर इनका थोड़ा डामाडोल ही रहा है बहुत टाइम। हाँ, लेकिन आपको पता है क्या, आई थिंक फाइनली देयर इज समबडी हु कैन एक्चुअली मेक इट। हाँ, लेट्स सी, अभी एक इनिंग्स हुई, बट आई एम सेइंग साइंस आर गुड। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया का पूरा टाइम यही था कि कॉन्स्टेंस ने डेब्यू करना था इस सीरीज में, बट समहाउ टुवर्ड्स द एंड अचानक से ऐसा हुआ कि मैक्सवेनी को करा दिया। सो वो सबने उस बारे में बात करी थी उस वक्त कि भाई ये क्या हुआ अचानक से, एंड क्लियरली डिडंट परफॉर्म, सो अब वो आ गए हैं वापस। बड़े क्वेश्चन पे आते हैं अब यहाँ पर, इंडियन बॉलर्स जिस तरह से आज बॉलिंग हुई है भाई, इस पूरी सीरीज में जितनी विकेटें बुमराह ले रहा है ना, आई थिंक अगर वो आप निकाल दो तो इंडिया 2 दिन में मैच खत्म है। प्लस आज आई थिंक दे डिडंट हैव एनी प्लान, और इवन इफ दे डिड, दे डिडंट बोल टू दैट। आप इकोनॉमी रेट देखो, मतलब यू नो आप सिराज का देखो भी ऑलमोस्ट 5 का है, आपने रन दिए आज, मतलब आप देयर वाज अ टाइम थर्ड सेशन में आपने 4 विकेट चाहे भले ही लियो, बट यू गेव अवे ऑलमोस्ट 120 रन्स, जो पहले का थोड़ा बहुत प्रेशर था 176 फॉर 2 पे, आई थिंक सो दैट सेकंड सेशन एंडेड, तो आपने इतने रन नहीं दिए थे, और थर्ड सेशन में आपने रन्स भी ज्यादा दिए, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आल्सो रियलाइज कि दिस इज द टाइम दे कुड मिल्क रन्स आउट ऑफ दिस इंडियन बॉलर्स, बिकॉज़ सिराज हैजंट लुक्ड लाइक वो प्रिसिशन जो होता है ना, मतलब वो क्या होता है इनके साथ ना, वो लगता है हर बॉल पे विकेट लेना चाहते हैं, एंड जब वो ट्राई वो करते हैं ना, he will bowl 1 or 2 odd balls where he will get thrashed.
Absolutely. and that agree. takes away the entire pressure. Bumrah on the other end ना tries to set batters up. मतलब वो एक ही एंगल बॉलिंग करेंगे, आउट स्विंगर डालेंगे, 3 फिर एक इन स्विंगर डालने की कोशिश करेंगे. That is the kind of game plan he has. With Siraj, that is missing. Siraj, turns up every now and then. But for me, now always I feel that he's far too inconsistent at times. And He is, not at times, mostly he is and आज इकोनॉमी रेट देख के मुझे ये भी लग रहा है कि भैया बहुत रन, अगर इनके रन हटा रहे तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा बढ़ता, क्योंकि वो एक एंड से जो इन्होंने बॉलिंग करी उसमें रन आराम से आए हैं. तो ऑजीज वर हैप्पी टू बाइट देयर टाइम अगेंस्ट अदर्स. मतलब इवन बुमराह वेंट फॉर रन्स अर्ली ऑन. एवरीवन वाज गेटिंग हिट. वॉशिंगटन सुंदर को 60th ओवर में लेकर आए रोहित. वॉशिंगटन सुंदर हैज बोल्ड डिसेंटली. इवन नीतीश रेड्डी hasn't given that many runs. नीतीश रेड्डी को हमेशा, भाई नीतीश रेड्डी को आप कब यूज करते हैं बताऊं? आप उसको एक्चुअली अच्छा थोड़ा मतलब रन दे सकते हो विद द बॉल, बट मोस्टली कैसे यूज होते हैं वो, जब बुमराह को थोड़ा सा रेस्ट देना होता है बीच में 2 ओवर तब करते हैं. सेकंड न्यू बॉल आने वाली होती है, उसके पहले 5 ओवर पहले जब बुमराह बाहर चले जाते हैं थोड़ा रेस्ट के लिए, तब उनको बॉलिंग दी जाती है कि चलो थोड़े ओवर्स निकालो. बट देन भाई इज अ डिसेंट इनफ बॉलर, आप उनको थोड़ा रन दे सकते हो, मतलब दो भाई 4-5 ओवर तू ही करेगा, बट वो नहीं होता है उनके साथ. सो आई थिंक ऑन अ होल बॉलिंग काफी वीक लग रही है इंडिया की पूरी सीरीज में. और जो हमारा हाईलाइट पॉइंट था आज तक, मेरे को लगता है आप बॉलर से जीतते. आई होप बुमराह, बिकॉज उनके पता है कि थोड़ा सा इंजरी इशू आज भी चल रहा था. सो लेट्स होप बुमराह स्टेज फिट फॉर द 5th टेस्ट. एंड अगर वो होता है तो आई थिंक दे शुड ट्राई एंड प्ले प्रसिद्ध कृष्णा इंस्टेड ऑफ मोहम्मद सिराज. दे विल हैव टू. और पता नहीं, अब क्या पता 2 पेसर ही खिला और 2 स्पिनर्स खिला. हाँ यार देखो, जो आपका प्रसिद्ध कृष्णा है, he's actually a tall fast bowler और hit the deck hard. बाउंसर बहुत अच्छी है उनकी. सबसे कम मैं वही करना, सिडनी में सबसे इनइफेक्टिव वाली जो पिच होगी फॉर बाउंस, आप उन्हें खिलाओगे नहीं खिलाओगे, दैट डिपेंड्स. एनीवे आज तो फर्स्ट डे है, लेट्स सी, बिकॉज अभी बहुत कुछ बचा है. इंडिया हैव टू बैट आल्सो. लेट्स सी हाउ दे बैट, बिकॉज दिस पिच for change looks the best for batting. It is always like that. It is always like that. My point, another point over here is कि आप आज you were looking at 450-500, ठीक है, बट वो बुमराह ने दोबारा से आके बीच में चेंज कर दिया, आपने आउट कर दिया ना भाई. आई थिंक दैट जीरो पे एंड दैट सेलिब्रेशन के वो 100 रन का डिफरेंस आपने वहीं ला दिया, बिकॉज हेड खेलते एक एंड से रन ही पड़ते रहते और इंडिया को बहुत दिक्कत होती है ना आउट करने में. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट डक ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया, ट्रेविस हेड. रियली? आई थिंक समथिंग लाइक दैट. मतलब कुछ तो आप समझिए कि ट्रेविस हेड इतना ठोकते हैं इंडिया को, बहुत ही रन मारते हैं इंडिया के अगेंस्ट. फाइनली वी गॉट हिम फॉर अ डक. एंड मतलब अगर वो डक पे आउट नहीं होते ना तो ये एक्चुअली 500-600 दिख रहा होता है ये स्कोर इवेंचुअली कल. बिल्कुल 600 पता नहीं, बट एनीवेज सो दीस वर द 3 बिग पॉइंट्स. व्हाट डिड यू मेक ऑफ इंडियाज बॉलिंग? आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में. प्लस वुड यू कॉल रोहित सेल्फिश ना, वो भी मैं जानना चाहता हूं, हम जानना चाहते हैं. क्लियरली दैट इज, तो आपने ये हमारा ओपिनियन, बट लेट्स कास्ट आर गाइज आल्सो जो हमें देखते हैं, जो हमें बताते हैं. आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या डिसीजन सही था एंड क्या डिसीजन सही है कि रोहित अब बैक टू ओपनिंग एंड लाइक केएल राहुल इज ड्रॉपिंग डाउन द ऑर्डर. इज दैट करेक्ट? तो ये सब आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए. अभी के लिए इतना ही. विल बी बैक विद मोर टुमारो. एंड फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा. बिल्कुल भाई, 1 सेकंड लगता है, कुछ नहीं हो जाता आपका, पैसे भी नहीं लगते उसमें.